थी मां के साथ में, यानी जो हिस्से मिले थे बॉडी पार्ट्स वो मां के साथ में मैच हुए हैं, यानी डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहा था। I-20 गाड़ी में ब्लास्ट होता है दिल्ली में लाल किले के पास में, जिसमें 12 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, 20 लोग घायल हो जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कहा गया था कि जो गाड़ी चलाई जा रही थी उमर के द्वारा चलाई जा रही थी। ऐसे में उसी की पुष्टि करने के लिए जो अवशेष मिले थे उनको मैच किया गया, डीएनए सैंपल उमर की मां का लिया गया और उसके बाद में ये 100% पुष्टि हो गई है कि उमर ही गाड़ी चला रहा था। तो हड्डियों, दांत, कपड़ों के टुकड़े लिए गए थे जो कि डीएनए से मैच हो चुके हैं। इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए। गौरव, फिलहाल डीएनए मैच हो गया है और भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं, यानी कि ये एक आतंकवादी हमला ही था और क्या कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है? सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस कार से धमाका लाल किले के बाहर किया गया था, I-20 कार, उसे उमर ही चला रहा था और उमर का जो डीएनए सैंपल है वो उसके घर वालों के सैंपल से जो है वो मैच हो गया है। जो जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक ब्लास्ट के बाद I-20 कार जो थी उससे हड्डियां, दांत और कपड़े जो है वो कलेक्ट किए गए थे और जो FSL लैब है रोहिणी में, वहां पर इसकी जांच की गई। उसके घर वालों का जो सैंपल लेकर आया गया था उससे मैच कराया गया। जानकारी ये भी पता लगी है कि जो I-20 कार थी उसमें उसके एक्सीलेटर में जो है वो नबी का पैर फंसा हुआ मिले था, उससे जो है वो डीएनए मैच किया गया। उसी दौरान इस हादसे में उसकी मौत भी हो गई थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये तय करने की कोशिश की जा रही थी कि क्या ये एक हादसा था या फिर ये जानबूझ कर दिया गया अंजाम था। तो ये साफ हो गया कि उमर की जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी थी, दरअसल उसका मकसद जो है इस तरीके का धमाका करना ही था जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो, और उसने एक्सप्लोजिव से भरी हुई एक कार को जो है वो उड़ा दिया। और अब चूंकि उसका डीएनए सैंपल मैच हो गया है तो ये भी साफ हो गया है कि उसका मकसद जो है इस आतंकवादी घटना को अंजाम देना था। और चूंकि भारत सरकार और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ये साफ कर चुकी है कि ये एक आतंकवादी घटना है, हीनियस टेरर क्राइम है, ऐसे में जाहिर तौर पर आतंकी एंगल से इसकी जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। एनआईए की जो टीम है, इसके अलावा जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो इस मामले में जांच कर रही हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब इस जांच में दिशा में आगे बढ़े। और जिस तरीके से लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी जो है वो, जो कि रजौरी गार्डन में रजिस्टर्ड थी, जो कि उमर ने ही खरीदी थी, वो भी फिलहाल जो है जांच के दायरे में है और फिलहाल उस गाड़ी की भी जांच चल रही है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था कि ये दूसरी कार, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाना था, क्या इस तरह की और गाड़ियां भी खरीदी गई हैं? अब जांच का दायरा जाहिर तौर पर जांच एजेंसियों का बढ़ गया है, क्योंकि इस बात को लेकर किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली के रजौरी गार्डन में जाकर उमर के नाम पर एक गाड़ी खरीदी जाएगी और संभवतः फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाएगा। और सेम मॉडस ऑपरेंडी है, कई बार गाड़ियां खरीदी और बेची जा रही हैं ताकि जो उसका एंड यूजर है उसके बारे में पता लगाने में जांच एजेंसियों को मुश्किल आए और कंफ्यूज किया जा सके कि आखिर गाड़ी खरीदकर कहां रखी गई है। जो लाल इको स्पोर्ट कार है उसको लेकर भी जांच चल रही है। अभी हम जहां पर मौजूद हैं, हरियाणा का खंडावली विलेज, यहां पर अगर आपको बता दूं कि उस इको स्पोर्ट कार की जो जांच है वो कल शाम से ही चल रही है। आप देखिए मेरे सामने ही एनएसजी के ऑफिसर्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा एनआईए की टीमें यहां पर हैं, इसके अलावा हरियाणा एसटीएफ की टीम है, हरियाणा पुलिस की टीम है। तो ये सारी टीमें यहां पर मौजूद हैं और ये पूरा गांव का इलाका है, यहां पर घर बने हुए हैं, लेकिन आसपास के जो घर हैं तकरीबन 10 घरों को खाली कराया गया है इस अंदेशे से कि क्या उस कार में किसी तरह का कोई विस्फोटक ना हो। तो कुल मिलाकर जो जांच चल रही है वो बहुत बढ़ चुकी है और इस बात का भी अब जाहिर तौर पर जांच चल रही कि क्या और भी ज्यादा गाड़ियां उमर ने इस तरीके से खरीदी थी, क्योंकि जितने भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो लाए गए थे उनका इस्तेमाल क्या इस तरह के नए तरीके के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव्स बनाने में इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये केमिकल एक्सप्लोजिव जिस तरीके से अभी शुरुआती तौर पर नजर आ रहे हैं ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके के हैं और इनकी तीव्रता और इनसे होने वाला नुकसान, खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं। कई सारी जो कड़ियां हैं वो अब आपस में कनेक्ट होनी भी शुरू हो गई। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि उमर के जो पैर है वो गाड़ी में फंस गया था और उसी पैर का सैंपल ब्लास्ट के बाद में कलेक्ट किया गया, जिसको उसकी मां के डीएनए के सैंपल के साथ में मैच करा लिया गया है। और इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था कि गाड़ी के अंदर उमर ही मौजूद था, अकेला वो मौजूद था और इस बात का खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले ही किया था। गौरव, इस बात की जानकारी सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर ही दी गई थी कि ब्लास्ट के वक्त पे उमर गाड़ी के अंदर अकेला ही मौजूद था और अब उसी कड़ी पर जाते हुए हम नजर आ रहे हैं।
देखिए, ये बात सबसे पहले हमने बताई थी कि किस तरीके से उमर की जो मौजूदगी थी वो गाड़ी में अकेले थी और ये एक तरीके का सुसाइड बॉम्बिंग अटैक था, जहां पर उसने खुद को जो है उड़ाते हुए उस धमाके में कई अन्य मासूम लोगों की जान ली। और जिस तरीके से जो खबर सामने आई कि जब एफएसएल की जो टीम है, फॉरेंसिक की जो टीमें हैं, जो जिसकी तस्वीरें हमने लगातार धमाके की शाम के बाद से लगातार दिखाने शुरू किए थे, कैसे एक एक करके जो है वहां से सैंपल कलेक्शन किया जा रहा था। और जो i20 कार जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी इस पूरे धमाके में, वहां पर एफएसएल टीम को काफी मेहनत कर और मशक्कत करनी पड़ी थी वहां से सैंपल कलेक्शन में। लेकिन जो सैंपल कलेक्शन किए गए, वहां से वो जो उमर के बॉडी के रिमेन्स थे, उन रिमेन्स और कपड़ों की मदद से ये पूरी बात सामने आ गई कि ये उस गाड़ी में जो है वो उमर ही था और उमर ही गाड़ी चला रहा था। और इस धमाके को करने से पहले वो लाल किले के साथ में ही बनी सुनहरी बाग के पास बनी हुई पार्किंग में तकरीबन 3 घंटे तक मौजूद था। उसके बाद वो वहां से निकलता है और दरियागंज की लाइट के पास से होते हुए पुष्टि यहाँ पर हुई है। बहुत ज्यादा सहयोगी इंफॉर्मेशन तमाम टीमों का करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जो डॉक्टर्स अन्य पकड़े गए हैं जिनका संपर्क उमर के साथ में था, अब उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ा जो शिकंजा है वो कसा जाएगा, क्योंकि बड़े जो सबूत है वो भी उनसे मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका जानकारी देने के लिए। लेकिन आसपास के जो घर हैं, तकरीबन 10 घरों को खाली कराया गया है इस अंदेशे से कि क्या उस कार में किसी तरह का कोई विस्फोटक ना हो। तो कुल मिलाकर जो जांच चल रही है वो बहुत बढ़ चुकी है और इस बात का भी अब जाहिर तौर पर जांच चल रही कि क्या और भी ज्यादा गाड़ियां उमर ने इस तरीके से खरीदी थी, क्योंकि जितने भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो लाए गए थे, उनका इस्तेमाल क्या इस तरह के नए तरीके के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव्स बनाने में इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये केमिकल एक्सप्लोजिव जिस तरीके से अभी शुरुआती तौर पर नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके के हैं और इनकी तीव्रता और इनसे होने वाला नुकसान, खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कई सारी जो कड़ियां हैं वो अब आपस में कनेक्ट होनी भी शुरू हो गई। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि उमर के जो पैर है वो गाड़ी में फंस गया था और उसी पैर का सैंपल ब्लास्ट के बाद में कलेक्ट किया गया, जिसको उसकी मां के डीएनए के सैंपल के साथ में मैच करा लिया गया है। और इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था कि गाड़ी के अंदर उमर ही मौजूद था, अकेला वो मौजूद था। और इस बात का खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले ही किया था। गौरव, इस बात की जानकारी सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर ही दी गई थी कि ब्लास्ट के वक्त पे उमर गाड़ी के अंदर अकेला ही मौजूद था और अब उसी कड़ी पर जाते हुए हम नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बात सबसे पहले हमने बताई थी कि किस तरीके से उमर की जो मौजूदगी थी वो गाड़ी में अकेले थी और ये एक तरीके का सुसाइड बॉम्बिंग अटैक था, जहां पर उसने खुद को जो है उड़ाते हुए उस धमाके में कई अन्य मासूम लोगों की जान ली। और जिस तरीके से जो खबर सामने आई कि जब एफएसएल की जो टीम है, फॉरेंसिक की जो ऑफिसर्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, इसके अलावा एनआईए की टीमें यहाँ पर हैं, इसके अलावा हरियाणा एसटीएफ की टीम है, हरियाणा पुलिस की टीम है, तो ये सारी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरा गांव का इलाका है, यहाँ पर घर बने हुए हैं। लेकिन आसपास के जो घर हैं तकरीबन 10 घरों को खाली कराया गया है इस अंदेशे से कि क्या उस कार में किसी तरह का कोई विस्फोटक ना हो। तो कुल मिलाकर जो जांच चल रही है वो बहुत बढ़ चुकी है और इस बात का भी अब जाहिर तौर पर जांच चल रही कि क्या और भी ज्यादा गाड़ियां उमर ने इस तरीके से खरीदी थी, क्योंकि जितने भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो लाए गए थे, उनका इस्तेमाल क्या इस तरह के नए तरीके के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव्स बनाने में इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये केमिकल एक्सप्लोजिव जिस तरीके से अभी शुरुआती तौर पर नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके के हैं और इनकी तीव्रता और इनसे होने वाला नुकसान, खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कई सारी जो कड़ियां हैं वो अब आपस में कनेक्ट होनी भी शुरू हो गई। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि उमर के जो पैर है वो गाड़ी में फंस गया था और उसी पैर का सैंपल ब्लास्ट के बाद में कलेक्ट किया गया, जिसको उसकी मां के डीएनए के सैंपल के साथ में मैच करा लिया गया है। और इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था कि गाड़ी के अंदर उमर ही मौजूद था, अकेला वो मौजूद था। और इस बात का खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले ही किया था। गौरव, इस बात की जानकारी सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर ही दी गई थी कि ब्लास्ट के वक्त पे उमर गाड़ी के अंदर अकेला ही मौजूद था और अब उसी कड़ी पर जाते हुए हम नजर आ रहे हैं। देखिए,